नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमन पटेल आपका सम्राट एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बता दें आपको, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हिंदी का सेकंड पार्ट है ये हमारा। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। यदि आपको उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यदि PDF की ज़रूरत है आपको तो कमेंट कीजिएगा। वैसे हम PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ पर आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको आगे बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा ताकि सभी फ्रेंड का हेल्प हो सके। ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए आज बात करेंगे हिंदी का सेकंड पार्ट, जो कि बहुत ही बेजोड़ होने वाला है यह टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर गिवन है आ को बेसिकली रूप से यह इसे नाम क्या देते हैं, तो इसका नाम होता है बेसिकली आगत विकसित वर्ड होता है, जो कि बेसिकली इसका यूज़ हम करते हैं जो ध्वनियाँ होती हैं जो विदेश से आई हुई है। ठीक ना, ये विदेशी लैंग्वेज हो। जैसे डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर में इस तरह से लिखा जाता है ना, तो इस ध्वनि का जो उच्चारण होता है इसी को बोलते हैं आगत से स्टार्ट होता है। ठीक ना। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका इसे क ख ग ज फ। तो जैसे वर्ड लिखा गया है क के नीचे कभी कभी ऐसा लिखा है, ठीक ना। फ लिखा है तो ऐसे, ये जो बिंदी होता है उस बिंदी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको नाम देते हैं नुक्ता, जो अरबी और फारसी भाषा में इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। ठीक ना फ्रेंड्स। अब इस वर्ड का जो किसी भी वर्ड के नीचे मतलब किसी शब्द के नीचे इस तरह का बिंदी लगा होता है तो उसको हम क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, उसको देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिखा है ना च की जैसे बिंदी है, तो यहाँ पर जब रहता है इस बिंदी को तो क्या नाम देते हैं फ्रेंड्स, इसका नाम देते हैं ताड़न जात बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ताड़न जात बोलते हैं। ठीक ना। यदि जैसे एग्जांपल लिया गया इसके साइड में, दाहिने साइड में यदि बिंदी होगा तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक ना। यदि यह बिंदी ऊपर होता है तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं। यदि अक्षर के बगल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए, अब जैसा कि हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में थोड़ा सा देखे थे, बट हम स्वर की जो टाइप्स में होते थे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, आज इनका अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो ह्रस्व स्वर होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आप बताइए जल्दी कमेंट करके। उसका हम 3 नाम दिए थे। ठीक ना, तुरंत बताइए, कमेंट कीजिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हमने बताया था पहले वीडियो में। ठीक ना। चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हर स्वर क्या बोलते हैं, बेसिकली मूल स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे बताया था अभी हमने, मूल स्वर क्या होता है फ्रेंड्स, लघु और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं इसको। ठीक ना, जैसे हमने बता दिया था। जिन वर्डों का उच्चारण करते समय क्या लगता है फ्रेंड्स, एक समय लगता है, मतलब एक समय एकांक समय लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हर स्वर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं क्या, अ ई उ री ली। ठीक, इसकी संख्या पूछा जाता है, कितना होता है, संख्या 4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं स्वर में। जो स्वर का टाइप्स हमने देखा था, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, जिन वर्डों का उच्चारण करते, जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक ना, यानी लघु स्वर का दुगना समय लगेगा तो उसे क्या बोलते हैं, उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। जिसकी संख्या कितना होता है फ्रेंड्स, संख्या पूछते हैं तो उसको याद कर लीजिएगा, 7 होता है। ठीक ना। एग्जाम्पल में क्या है फ्रेंड्स आपका, जैसे आ ई उ ए आई ओ औ। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर जो एक वर्ड है आपका फ्रेंड्स, संयुक्ताक्षर लिखा गया, संयुक्ताक्षर स्वर या फिर संयुक्त स्वर क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली उससे ए और औ को नाम देते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों को मिलकर बनता होता है। ठीक ना। जैसे हम बात कर लेते हैं आगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स बताइएगा, ए और औ जो होता है किन किन वर्डों से मिलकर बना होता है। तो ए को हम बताते हैं, आपको औ को बताना है। ठीक ना। अ प्लस ए, जब ई वाला जब मिला देते हैं तो क्या बनता है आपका, छोटा ई, तो उससे क्या बनता है आपका, निर्माण होता है ए होता है। ठीक ना। तो ऐसे औ का भी बताइए, ये 2 स्वरों से मिलकर बनता हो तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक ना। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे भी गिवन है आपका कि जैसे ए की बात की जाए तो ए किस स्वर से बनकर बनता है, यहाँ पर कमेंट करने की जरूरत नहीं, चलिए अब देख लीजिएगा। ठीक ना। तो देखिए इसमें जो स्वर होते हैं सजाती स्वर और विजातीय स्वर। सजाती का मतलब होता है जब समान प्रकार के स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उसको सजाती स्वर बोलते हैं। जैसे
आ को और बड़ी ई को और बड़ा ऊ को बोलते हैं। जैसे आ को क्या इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, अ प्लस अ इक्वल टू आ, ठीक ना फ्रेंड्स। तो जैसे ई की बात की जाए तो छोटी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू क्या होता है, बड़ा ई होता है, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई भी बड़ी होती है, ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सजाती। विजाती में क्या होता है, जो अलग स्वर होंगे। जैसे ए की बात की जाए तो क्या होता है, अ प्लस छोटा ई, ठीक ना, बड़ी ई मिलकर क्या होगा, ए होगा। आए क्या होता है, अ प्लस ए मिलकर, ठीक ना। ओ क्या होगा, कैसे बनता है फ्रेंड्स, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में देखने के क्वेश्चन मिलते हैं। और यह ESI और UPSI की बात करते हैं, और साथ में टेट सुपर टेट में यह क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि औ जो अक्षर होता है वह किन स्वरों से मिलकर बनता होता है। तो क्या होता है ऑप्शन में मारेंगे फ्रेंड्स, अ प्लस ओ वाला ऑप्शन जो होगा, तो अ वाला ऑप्शन करके आ जाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ से एक नंबर मिल जाएगा। यदि गलत करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको जाहिर सी बात है, जो विजाती स्वर है उसको देख लीजिएगा, ठीक ना, कमेंट ना करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स स्वर में। चलिए फ्रेंड्स आगे स्वर में दीर्घ स्वर के बाद होता है प्लूसोस। प्लूस स्वर क्या होता है, इनकी डिफिनेशन समझ लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, जिन वर्डों का उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक ना, उन्हें प्लूस स्वर कहा जाता है। जैसे राम ओम हरेम हरेम, ठीक ना। और अयोगवा क्या होता है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिएगा। अयोगा क्या कहते हैं इसको, इसका डिफिनेशन क्या, जिन वर्डों का योग गिनती न स्वरों में किया जाए, न ही व्यंजनों में किया जाए। कहाँ नहीं किया जाता, नहीं स्वरों में, नहीं क्या व्यंजन किया जाए, तो उसको अयोगवाह बोलते हैं। इनकी संख्या पूछा जाता है, अयोगवा की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 2 होता है। एक होता अंक, एक होता अह, ठीक ना। अंक और अह को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अह जो लिखते हैं वर्ड के लास्ट में जो बिंदी लगाते हैं उसको बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं हम अयोगवाह, ठीक ना। विसर्ग बोला जाता है बेसिकली, ठीक ना। तो विसर्ग क्या होता है, जिसका डिफिनेशन, जिस स्वरों का उच्चारण करते हैं किससे, ह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक ना, उच्चारण करते हैं किससे, ह से, तो उसको बेसिकली क्या विसर्ग बोलते हैं। जैसे हन, जैसे मान लेते हैं कि बालक लिखे हैं, एक बात करते हैं, संस्कृत का वर्ड है बालक, तो कह जो बोलते हैं ना, कह आ रहा ना, उच्चारण करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, विसर्ग बोलते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं अयोगवा में। अगला है फ्रेंड्स आपका अनुस्वार। अनुस्वार अयोगवा की एक पार्ट होता है, तो इसका क्या होता है डिफिनेशन इसका देख लेते हैं। जिसे उच्चारण करते समय क्या होता है, हवा मुख नाक दोनों से निकले, ठीक ना। हवा जैसे उच्चारण करते हैं तो कहाँ से, मुख और नाक से, दोनों से जब निकलता है तो उसको बोलते हैं अनुस्वार। आप इसका अपने से खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि कोई वर्ड पूछे, जैसे कंस बोल, जैसे एग्जाम्पल ये कंस, तो कंस बोलेंगे तो मुख और नाक से भी हवा निकले। आप थोड़ा सा अपना हाथ को लेकर जाइएगा तो अपना खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि वास्तव में इस डिफिनीशन में दम है जो लिखा गया है, ठीक ना। तो पंत कंश इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, इसी को बोलते हैं अनुस्वार, ठीक ना फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो यदि अच्छा लगा हो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक ना, और हमारा वीडियो वॉच कर सकें, ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप इसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो पछताएंगे और आपका काम जानेगा, ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए स्वरों को भेद को देख लेते हैं। स्वरों को भेद बेसिकली रूप से हम ओठ के आधार पे बांटते हैं, ठीक ना। तो ओठ के आधार पे, ओठ मतलब जो आपका होता है उसके आधार पर बांटते हैं। 2 तरह के होता है, एक होता है वृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार को क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी स्वर भी बोलते हैं। तो इसका उच्चारण क्या होता है, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय क्या हो, ओठ की मतलब ओठ वाला लगभग वृत्त के जैसा होता है। ओठ आपका कैसा वृत्त बने, जैसे ऊ, तो ऊ को छोटा ऊ ले लो चाहे बड़ा ऊ ले लो, दोनों को उच्चारण करेंगे तो आप प्रैक्टिकली करिएगा, अपने घर पर प्रैक्टिकली करिए, अपने आप समझ में आएगा, वृत्ताकार स्वर में आएगा। ओ देखेंगे बोलेंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो मुख होगा, जो आपका लिप है वो क्या होगा, लिप आपका थोड़ा गोला टाइप हो जाता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्या, वृत्ताकार। अवृत्ताकार क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ की आकृति में वृत्त के समान नहीं होती है, ठीक है। जैसे अ बोलेंगे तो वृत्त नहीं बनेगा, ठीक ना, मतलब सर्कल जब रूप ले लेता है कोई स्वर को उच्चारण करते हैं तो वृत्ताकार, जब नहीं होगा तो क्या अवृत्ताकार होगा, बस जाहिर सी बात है। अ ई ऋषि ए आई, ठीक ना, ये सब अवृत्ताकार से होते हैं। अब दूसरा होता है फ्रेंड्स ओठ के आधार पर, जीभ के आधार की बात गया है। जीभ के आधार पर भी स्वर को बांटा गया है, कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक ना। एक होता है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो आगे जो उच्चारण करते हैं, जो कि मुख का अगला वाला आगे वाला हिस्सा निकलता है, ठीक ना। ई ऋषि ए आई, ठीक, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल में इस तरह के देखेंगे आप
कोई भी एग्जाम में, ठीक ना। तो जैसे ऑप्शन दे देगा अ किस प्रकार का स्वर है, अग्र मध्य पश्चात, क्या टिक मारेंगे, मध्य वाले में टिक कर आ जाएंगे और आपको नंबर दे देगा एग्जाम में, ठीक ना फ्रेंड। तो आ ऊ बड़ा ऊ और ओ और औ, ठीक ना, ये होते हैं आपके पश्च स्वर, ठीक ना, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को भेद कितने होते हैं फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए हम डिटेल में थोड़ा पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका थोड़ा अब हौगा वाला क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनेगा, थोड़ा हम लोगों को भाई जानकारी लेना है ये, ठीक ना। ये स्वर हमने पढ़ा था, स्वर क्या होता है फ्रेंड्स, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होता है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो मूल स्वर क्या क्या नाम देते हैं फ्रेंड्स, मूल स्वरों को बोलते हैं हर्ष स्वर बोलते हैं और एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होते हैं। रिकॉल कर देते हैं अभी समराइज के रूप में, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 फ्रेंड्स। कौन कौन सा, अ ई उ रिलेटेड, ओके। दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर मतलब जिन वर्डों को क्या करते हैं दुगना समय लगता है, ठीक ना। इनकी संख्या कितना होता है फ्रेंड्स, 7 होता है। कौन कौन से स्वर होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक ना फ्रेंड। और ए और औ को क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। ए कैसे बनता है फ्रेंड्स, अ प्लस बड़ी मिलाकर बनेगा ए। औ कैसे बनता है फ्रेंड्स, अ प्लस ओ को मिलाते हैं ओ बनता है, ओके फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं तालु के आधार पर कितने स्वर को बांटा गया, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से, आगे देख लेते हैं उसको। तालु के आधार पर स्वर को बांटा गया फ्रेंड्स, कौन सा, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर का मतलब ये होता है जो कि मुख हमारा बंद हो जाता है, ऐसा स्वर जिनको उच्चारण करने पे क्या मुख बंद होता है, जैसे ई ऊ ऐसे बोलेंगे तो ऐसे स्वर जब निकलते हैं मुख से तो आपका जो माउथ होता है वो बंद हो जाता है, ठीक ना। समृद्ध स्वर क्या होता है फ्रेंड्स, ये बेसिकली रूप से आपका होता है, ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, सब नहीं है, अर्ध समृद्ध बोलते हैं इसको बेसिकली से, अर्ध समृद्ध स्वर, ठीक ना। अर्ध का मतलब होता है आधा, समृद्ध का मतलब होता है जब मुख हमारा आधा बंद हो, ठीक ना। ऐसा स्वर जिनको बोलने पर क्या होता है, हमारा मुख आधा होता है तो उसको बोलते हैं अर्ध समृद्ध स्वर बोलते हैं, ठीक ना। ए और ओ को बोलते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। और विपरीत स्वर क्या होता है, विपरीत का मतलब होता है जब हमारा मुख ओपन हो जाता है, मतलब ओपनली रूप से बोल देते हैं, ठीक ना, उस वर्ड को। जैसे आगत जो वाला स्वर है जो डॉक्टर वाला हम बताए थे, ठीक ना। तो ये होता है विपरीत स्वर होता है। अर्ध विपरीत स्वर क्या था, अर नहीं है फ्रेंड्स, इसको अर्ध समझ लीजिएगा। अर्ध थोड़ा सा दिक्कत है टाइपिंग करने में, तो अर्ध विपरीत स्वर बोलते हैं। अर्ध का मतलब आधा जब खुलेगा तो उसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है, अ ए औ, ठीक ना। देखिए ये गलत लिखा गया है, ठीक ना फ्रेंड्स, अ होगा बेसिकली कुछ वर्ड है, ठीक। अब अनुनासिक के आधार पर स्वरों के भेद देखिए, बेसिकली रूप से 2 तरह से बांटा गया है। एक होता है अनुनासिक, एक अनुनासिक के आधार पर जब बांटते हैं स्वर को 2 तरह से बांटा गया फ्रेंड्स, कौन कौन सा, एक अनुनासिक, एक होता है ये गलत लिखा है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, होता है इसका बेसिकली नुनासिक बोलते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स, नुनासिक, या फिर इसका नाम भी देते हैं अननुनासिक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अनुनासिक स्वर, ठीक ना फ्रेंड्स। तो अनुनासिक स्वर की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 11 होता है। कौन कौन से होता है इसको देख लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक का 11 होता है। और जो होता है आपका अननुनासिक स्वर कितनी होती है, इसकी भी संख्या 11 होती है। कौन सा होता है फ्रेंड्स, अ आ ई ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ, ठीक है, मतलब स्वरों की संख्या 11 होती है बेसिकली रूप से, यही तो उसी को बोलते हैं निरनुनासिक। अनुनासिक का मतलब नाक से बोलते हैं बस, और कुछ नहीं करना उसमें, ठीक ना फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स ये स्वरों को आप समझ लिए होंगे, जितने टाइप्स में होते हैं, चाहे ओठ के आधार पर बांटा जाए, चाहे आपका तालु के आधार पर, चाहे जीभ के आधार पर, चाहे आपका अनुनासिक के आधार पर, ठीक ना। तो इस तरह के होते हैं आपके स्वरों को भेदों को हमने देखा। अब हम देखेंगे व्यंजन को थोड़ा समझेंगे, बाकी अगले लेक्चर में समझेंगे व्यंजन के टाइप्स कैसे कैसे आते हैं, ठीक ना फ्रेंड। तो व्यंजन का डिफिनीशन क्या होता है, जिन वर्डों को स्वरों की सहायता से उच्चारण करते हैं, मतलब ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करते हैं कैसे, स्वर का भी हेल्प लेते हैं, तो ऐसे स्वरों को, ऐसे व्यंजन को, ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है, 36 होता है, क ख ग घ, ठीक है, इस तरह का। जिस स्वरों की मात्रा नहीं होती है उसमें कौन होता है फ्रेंड्स, ये अ आता है, ठीक। अ में एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा कुछ नहीं होती है, मतलब ओनली वन बेड़ी पाई होता है, बेड़ी पाई, इस तरह का समझ लें। देखिए फ्रेंड्स ये लिखा है किसी वर्ड्स नहीं है फ्रेंड्स, वर्ड है, किसी वर्ड के पहले वर्ड के बाद वाले वर्ड और जब हलंत का मतलब इस तरह का जब दे देते हैं तो वह व्यंजन होता है, ठीक ना फ्रेंड्स। जैसे क की बात किया जाए तो क है, तो क के पहले इस तरह का देते हैं तो क पर हलन दिया गया तो एक व्यंजन होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम समझेंगे व्यंजन के टाइप्स में, और
और व्यंजन को कितने आधार पर बांटा गया तो उसको भी देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें ये आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिएगा, और सभी प्रकार के वीडियो भी वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना फ्रेंड। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।